Hello friends, our next topic is how to validate web form in web application using C# ASP.NET Part 2 Client Side Validation। तो फ्रेंड आज हम वेब फॉर्म को वैलिडेट करेंगे यूजिंग क्लाइंट साइड वैलिडेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेब फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग jQuery। तो फ्रेंड हम इस वीडियो में जो हम वैलिडेशन करेंगे वेब फॉर्म का वो jQuery की हेल्प से करेंगे। तो फ्रेंड देयर आर टू वेज टू वैलिडेट वेब फॉर्म इन वेब एप्लीकेशन। नंबर 1 सर्वर साइड वैलिडेशन यूजिंग C# एंड क्लाइंट साइड वैलिडेशन यूजिंग jQuery। तो फ्रेंड दो तरीके से हम किसी वेब फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं, एक तो सर्वर साइड वैलिडेशन किसी प्रोग्रामिंग की हेल्प से और दूसरा jQuery की हेल्प से। तो फ्रेंड मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सर्वर साइड वैलिडेशन को यूज़ किया, C# प्रोग्रामिंग को यूज़ करके मैंने एक वेब फॉर्म को वैलिडेट किया था सर्वर साइड। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लाइंट साइड वैलिडेशन यूजिंग jQuery। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि jQuery क्या है। jQuery एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है। तो फ्रेंड जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये जो jQuery प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की, ये सिर्फ ब्राउज़र पे वर्क करती है। इसीलिए हम जो क्लाइंट साइड जो आपका वेब फॉर्म होता है वो कहाँ पे रन होता है, ब्राउज़र पे रन होता है। तो अगर आप किसी वेब फॉर्म को वैलिडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको jQuery को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जब आप इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट बनाएंगे .NET में तो आपको दोनों साइड वैलिडेशन चेक करना पड़ेगा, सर्वर साइड वैलिडेशन भी चेक करना पड़ेगा और आपको क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ दोनों तरफ वैलिडेशन चेक करना क्यों कंपलसरी होता है। तो फ्रेंड सपोज़ कीजिए आपने क्लाइंट साइड वैलिडेशन यूज़ किया, jQuery यूज़ किया। हो सकता है कि कोई ब्राउज़र, किसी यूज़र का ब्राउज़र jQuery को अगर सपोर्ट नहीं करता है तो jQuery वैलिडेशन वर्क नहीं करेगी। तो अगर jQuery वैलिडेशन ब्राउज़र पर वर्क नहीं करेगी तो कम से कम सर्वर साइड वैलिडेशन जो आपकी प्रोग्रामिंग से आपने वैलिडेट किया है फॉर्म को वो वर्क करेगा। ठीक है फ्रेंड। और अब आप कहेंगे कि सर jQuery क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास सर्वर साइड है वैलिडेशन हम सर्वर साइड ही चेक कर लेंगे। हमने एक बार कर चुके हैं सर्वर साइड तो हम क्लाइंट साइड क्यों करें। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड अगर हम सिर्फ सर्वर साइड वैलिडेशन करेंगे, हम वेब फॉर्म को सर्वर साइड वैलिडेशन से चेक करेंगे तो फ्रेंड अननेसेसरी हिट सर्वर पे जाती है, हमारा सर्वर बिजी रहता है। बार बार कोई यूज़र अगर किसी फील्ड को फिल नहीं कर रहा तो उसको बार बार मैसेज जाएगा सर्वर से, तो सर्वर हमारा बिजी रहेगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम ब्राउज़र से पहले उसको हिट करें, यूज़र को वार्न करें कि प्लीज़ फिल दिस वैल्यू, प्लीज़ फिल दिस वैल्यू। अगर किसी केस में ब्राउज़र पे jQuery रन नहीं कर रही है तो फिर तो वो सर्वर साइड जाएगा ही जाएगा और सर्वर से हमें उस यूज़र को मैसेज मिल जाएगा। तो इसलिए हमें दोनों साइड वैलिडेशन चेक करनी पड़ती है। तो अगर यूज़र के ब्राउज़र पे jQuery वर्क कर रही है तो अननेसेसरी हिट सर्वर पे नहीं जाएगी और उसको मैसेज ये ब्राउज़र से ही मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि दोनों साइड वैलिडेशन क्यों यूज़ करते हैं। ये आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों साइड सर्वर वैलिडेशन क्यों चेक की जाती है। ठीक है फ्रेंड। तो मैंने आपको बताया था वैलिडेशन क्या होता है, व्हाट इज़ वैलिडेशन। अगर किसी यूज़र ने फॉर्म को फिल नहीं किया है और फॉर्म फिल किए बना उसने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया है तो हम यूज़र को एक मैसेज दें जो नेसेसरी फील्ड्स हैं वो उसको फिल करें। ओके फ्रेंड, दिस इज़ कॉल्ड वैलिडेशन। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लर्न करेंगे क्लाइंट साइड वैलिडेशन और क्लाइंट साइड वैलिडेशन हम jQuery यूज़ करेंगे। jQuery की हेल्प से हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो फ्रेंड हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। इस प्रोजेक्ट में हमने एक वेब फॉर्म बनाया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाए थे यूज़र से वैल्यूज़ फिल कराने के लिए। तो देखिए फ्रेंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमने जो फील्ड्स ली थी उस फील्ड्स के नाम है स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। तो फ्रेंड हमने सर्वर साइड वैलिडेशन लगाई थी इसमें। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाई थी सर्वर साइड वैलिडेशन। तो उसमें हमने देखिए बटन की क्लिक पे जो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यूज आई थी वेरिएबल में उन सब कुछ चेक किया था। अगर वे खाली थे तो यूज़र को हमने मैसेज दिया था सर्वर साइड से। ठीक है फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड सर्वर साइड वैलिडेशन। अब क्लाइंट साइड वैलिडेशन, तो जितनी भी वैलिडेशन बनेंगी वो सब क्लाइंट साइड में वो वाला पेज जो
HTML CSS से मिलकर बनता है, जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, बटन होते हैं, उसे बोलते हैं क्लाइंट साइड। क्यों? क्योंकि वेब फॉर्म फ्रेंड ब्राउज़र पे रन होता है, तो आपका जो HTML CSS है वो ब्राउज़र पे रन होता है, जो आपके टेक्स्ट बॉक्सेस बटन है वो सब कहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं? ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होते हैं। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए जो jQuery है वो HTML CSS के साथ वर्क करती है। ओके फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट के नेम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू फोल्डर का नाम होगा स्क्रिप्ट। एक फोल्डर क्रिएट करेंगे स्क्रिप्ट नाम का। तो फ्रेंड मैंने आपसे कहा कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए हमें jQuery की जरूरत पड़ती है। तो jQuery लाइब्रेरी होती है, तो उस लाइब्रेरी को सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे और उस डाउनलोड करके स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले हम स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर में एक जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड करेंगे, ऐड न्यू आइटम। ठीक है फ्रेंड, चलिए अभी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड मैंने आपसे कहा कि अगर आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन बनाना चाहते हैं तो आपको jQuery लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें jQuery लाइब्रेरी को डाउनलोड करना होगा। तो फ्रेंड मुझे एक jQuery लाइब्रेरी का नाम याद है जिसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे, गूगल ओपन करेंगे, तो हम चेक करेंगे, हम डाउनलोड करेंगे jQuery लाइब्रेरी को। तो फ्रेंड सबसे पहले हम jQuery लाइब्रेरी को डाउनलोड करेंगे। तो मुझे एक jQuery की लाइब्रेरी का नेम याद है, उसे हम डाउनलोड करेंगे, jQuery 1.10.2.js डाउनलोड। तो गूगल पर लिखा फ्रेंड मैंने jQuery 1.10.2.js डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड देखिए jQuery डाउनलोड jQuery, फिर है jQuery कोर ऑल वर्जन्स। तो फ्रेंड सेकंड वाले लिंक को ओपन करूंगा मैं। तो सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे बहुत सारे वर्जन्स की फाइल है। तो जो मैंने डाउनलोड करने के लिखा है 1.10.2, इसको मैं चेक करूंगा ये मुझे मिलता है क्या। ये देखिए फ्रेंड 1.10.2 मिल गया है, 1.10.2 अनकम्प्रेस्ड। इसको ओपन करेंगे, ओपन न्यू टैब। तो देखिए फ्रेंड ये फाइल ओपन हो गई है। ये लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है jQuery, इसका नाम है jQuery, इस फाइल का नेम है jQuery 1.10.2.js। तो फ्रेंड इस नेम को कॉपी कर लेंगे, jQuery 1.10.2.js, इसे कॉपी किया मैंने। कॉपी करके प्रोजेक्ट में आएंगे, प्रोजेक्ट में स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम। न्यू आइटम में फ्रेंड आपको मिलेगा जावास्क्रिप्ट फाइल है, इसका नाम चेंज कर देंगे, नेम वही रखेंगे जो हमने यहाँ से कॉपी किया jQuery 1.10.2.js। इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो फाइल एक मैंने फाइल ऐड की जावास्क्रिप्ट नाम की, जावास्क्रिप्ट फाइल, और जावास्क्रिप्ट फाइल का नेम है jQuery 1.10.2.js, और इसको ऐड करेंगे। तो फ्रेंड ये जो फाइल है ये ऐड हो जाएगी प्रोजेक्ट में स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर में। तो फ्रेंड ये फाइल अभी खाली है, तो इसमें कोड कॉपी पेस्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे? इस वाली फाइल को जो हमने ओपन किया है इसको कंट्रोल A कीजिए, कंट्रोल C कीजिए, कंट्रोल A कंट्रोल C। अब प्रोजेक्ट में आइए, jQuery 1.10.2.js जो खाली है वहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल V पेस्ट करेंगे फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड ये लाइब्रेरी ऐड हो गई है। ये देखिए मैंने पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी का नेम है jQuery 1.10.2.js। ठीक है फ्रेंड, इसको सेव करेंगे। देखिए फ्रेंड वर्जन भी आ रहा है jQuery 1.10.2.js। ये jQuery जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है। तो इसका एक्सटेंशन क्या है फ्रेंड फाइल का .js जावास्क्रिप्ट। ठीक है फ्रेंड, अब रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे आ जाइए, जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया स्टूडेंट के लिए। टाइटल के नीचे आएंगे, टाइटल के नीचे ऐड करेंगे इस लाइब्रेरी को jQuery 1.10.2.js। इसे पकड़ेंगे और पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, इसको फाइल को पकड़िए और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ऐड हो गया। अब हम कोड लिखेंगे jQuery में। तो फ्रेंड jQuery को कोड लिखने के लिए आपको स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं हम, हेड के अंदर, टाइटल के नीचे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर।
स्क्रिप्ट टैग के अंदर आएंगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे डॉलर, डॉलर के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट को रेडी करेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट क्या होता है फ्रेंड, ये जो आपका फॉर्म है, आपको फॉर्म दिख रहा होगा, फॉर्म टैग, फॉर्म आईडी इज इक्वल टू फॉर्म 1 रन एट सर्वर। तो फ्रेंड इस पूरे के पूरे फॉर्म को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। ओके, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। तो फ्रेंड डॉलर सिंबल ये पहचान होती है jQuery की। अगर आप jQuery यूज़ कर रहे हैं तो आपको डॉलर सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। तो लिखा मैंने डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, रेडी से फंक्शन, इसके अंदर इवेंट फायर करेंगे और उस इवेंट का नाम होगा फंक्शन, और फंक्शन के आगे क्या होता है कर्ली ब्रेसेस। अब इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे, इस फंक्शन के अंदर आएंगे, फंक्शन के अंदर आएंगे, ये देखिए कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे शुरू है, यहाँ पे ख़त्म है, तो इसके अंदर आएंगे। अब बटन ढूंढेंगे फ्रेंड, जो बटन की क्लिक पे जब कोई यूज़र बटन पे क्लिक करेगा तो उस बटन की क्लिक पे चेक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ को कि टेक्स्ट बॉक्स खाली है या नहीं है। तो फ्रेंड टेक्स्ट बॉक्स बटन की आईडी क्या है, BTN सबमिट, इसको कॉपी करेंगे, BTN सबमिट, इसकी आईडी से फैच करेंगे। तो फ्रेंड डॉलर से मैंने बटन की आईडी को फैच किया, बटन की आईडी है BTN सबमिट और हैश। तो फ्रेंड जो आईडी होती है उनको फैच करते हैं हैश की हेल्प से। BTN सबमिट क्या है, बटन की आईडी, और इस आईडी को मैंने फैच किया हैश से। और डॉलर सिंबल किसका, jQuery का। डॉट क्लिक इसे फंक्शन, अगर कोई यूज़र बटन पे क्लिक करता है, क्लिक बटन के क्लिक पे, इस लाइन का मतलब क्या है, बटन के क्लिक पे। अब इसमें भी इवेंट फायर करेंगे, फंक्शन पास करेंगे, फंक्शन, तो फंक्शन के आगे एक पैरेंथेसिस होती है, देन कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर आएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे ही कोई यूज़र बटन पे क्लिक करेगा, बटन के क्लिक पे हम चेक करेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ को। तो फ्रेंड टेक्स्ट बॉक्स, पहला टेक्स्ट बॉक्स है मेरा स्टूडेंट आईडी, TXT स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल का नाम होगा स्टूडेंट आईडी, पहले टेक्स्ट बॉक्स से स्टूडेंट आईडी। अब अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को फैच करना चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है या नहीं है, तो वो टेक्स्ट बॉक्स की आईडी से फैच करेंगे। तो वही तरीका डॉलर सिंबल jQuery का है, इसके अंदर आएंगे हैश, तो किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के बटन की आईडी को फैच करते हैं हैश की हेल्प से, हैश टेक्स्ट बॉक्स की आईडी। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, जो आपने टेक्स्ट बॉक्स को बटन को आईडी दिया उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। डॉट वेल फंक्शन। तो फ्रेंड मैंने जो टेक्स्ट बॉक्स है, स्टूडेंट आईडी नाम का जो टेक्स्ट बॉक्स है, उसकी वैल्यू को फैच किया। वेल फंक्शन से क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को फैच करेंगे और ये फैच होकर किस में स्टोर हो जाएगा, स्टूडेंट आईडी नाम के वेरिएबल में। ओके फ्रेंड, ऐसे ही हम और बनाएंगे, वेर स्टूडेंट नेम, नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है TXT स्टूडेंट नेम, इसको फैच करेंगे आईडी से। स्टूडेंट नेम नाम के टेक्स्ट बॉक्स की आईडी TXT स्टूडेंट नेम, वेर स्टूडेंट नेम के बाद है कोर्स नेम, कोर्स नेम टेक्स्ट बॉक्स TXT कोर्स नेम डॉट वेल। कोर्स नेम के बाद है ईमेल आईडी बनाएंगे। ईमेल आईडी के टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है TXT ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के बाद है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर का टेक्स्ट बॉक्स है TXT मोबाइल नंबर, टेक्स्ट बॉक्स मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के बाद है
पासवर्ड और पासवर्ड का txt पासवर्ड। ओके, तो जैसे ही कोई यूज़र बटन पे क्लिक करेगा तो मैंने बटन की आईडी से फेच किया बटन को, डॉट क्लिक, उसमें इवेंट फायर किया, फंक्शन पास किया और इसके अंदर मैंने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ को वेरिएबल्स में स्टोर करा लिया। स्टूडेंट आईडी नाम के टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू आ जाएगी, स्टूडेंट आईडी नाम के वेरिएबल में, स्टूडेंट नेम नाम के टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट नेम नाम के वेरिएबल में। इस तरह से मैंने सभी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ को चेक कर लिया। अब मैं चेक करूंगा एक एक करके, क्या स्टूडेंट ये जो वेरिएबल है ये खाली है या भरा हुआ है। ठीक है मैम, तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ़। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग होती है jQuery में, जैसे हम सिंपल प्रोग्रामिंग करते हैं सर्वर साइड। इफ़, इसमें भी वही कंट्रोल चलते हैं। इफ एल्स, इफ़ स्टूडेंट आईडी जो आपका वेरिएबल है ये पहला वाला, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू नल, एम्प्टी, अगर खाली है तो एक मैसेज जाएगा अलर्ट, यूजर को एक मैसेज पास करेंगे, प्लीज इंसर्ट स्टूडेंट आईडी। ओके, देन रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स फ्रेंड, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंट्रोल अंदर आएगा तो यूजर को मैसेज दिखाई देगा और रिटर्न फॉल्स, कंट्रोल को हम यहीं से वापस कर देंगे रिटर्न, जिससे कि कंट्रोल नीचे ना जाए। ओके फ्रेंड, अब स्टूडेंट नेम को चेक करेंगे, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। नेक्स्ट वेरिएबल है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम को चेक करेंगे क्या ये खाली है, अगर खाली है तो यूजर को मैसेज जाएगा स्टूडेंट नेम। आफ्टर दैट कोर्स नेम, वी विल चेक कोर्स नेम, कोर्स नेम, कोर्स नेम, प्लीज इंसर्ट कोर्स नेम। कोर्स नेम के बाद है आपका ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, प्लीज इंसर्ट ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के बाद है आपका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर कॉपी करेंगे वेरिएबल को। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चाहिए फ्रेंड, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो स्क्रिप्ट नहीं चलेगी आपकी। प्लीज इंसर्ट मोबाइल नंबर। ओके, मोबाइल नंबर के बाद है पासवर्ड, पासवर्ड, प्लीज इंसर्ट पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड, तो पहले मैंने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ को वेरिएबल में स्टोर कराया, फिर वेरिएबल्स को मैंने एक एक करके चेक किया, अगर वे खाली है, एम्प्टी स्ट्रिंग है उसके अंदर, नल है, तो यूजर को मैसेज आएगा, अलर्ट जाएगा, प्लीज इंसर्ट स्टूडेंट आईडी, और रिटर्न फॉल्स, कंट्रोल को वापस कर देंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने सभी वेरिएबल्स को एक एक करके चेक किया और यूजर को मैसेज दिया। तो चलिए फ्रेंड्स इसको रन करते हैं, चेक करते हैं इज इट वर्किंग और नॉट। ये देखिए फ्रेंड, फॉर्म हमारा रन हो गया है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो फ्रेंड क्लाइंट साइड वैलिडेशन की पहचान ये होती है कि जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो बटन क्लिक पे पेज रिफ्रेश नहीं होता है, पेज बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं होगा। और जो सर्वर साइड वैलिडेशन होती है उसमें अगर हम बटन पे क्लिक करते हैं तो पेज रिफ्रेश होता है, तब मैसेज आता है। तो पहचान होती है क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन। तो फ्रेंड देखिए, जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो पेज रिफ्रेश नहीं होगा। देखिए फ्रेंड, अभी मैंने कोई भी फील्ड फिल नहीं की है, सब खाली है। तो मैं चेक करना चाहता हूँ क्लाइंट साइड वैलिडेशन ब्राउज़र, जो मैसेज ब्राउज़र से आएगा। देखिए फ्रेंड, मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए फ्रेंड, प्लीज़ इंसर्ट स्टूडेंट आईडी। मैं पेज बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं हुआ है। ओके पे क्लिक किया, अब मैं फिल करूँगा। अब देखिए फ्रेंड स्टूडेंट नेम, अब मैं स्टूडेंट नेम को चेक करना चाहता हूँ ये वर्क काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ब्राउज़र रिफ्रेश हो रहा नहीं है, कहाँ पर चलता है, यहाँ पर चलता है। ये जो आपका एरो है, राउंड एरो, इससे पता चलता है ये रिफ्रेश होता नहीं होता। देखिए फ्रेंड, रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ये नहीं हिल रहा है। प्लीज इंसर्ट स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम को फिल करेंगे, अंकित। नेक्स्ट, प्लीज इंसर्ट कोर्स नेम। अब कोर्स नेम को फिल करेंगे,
प्लीज़ इंसर्ट ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी को फिल करेंगे ankit@gmail.com। प्लीज़ इंसर्ट मोबाइल नंबर को ऐड करेंगे। प्लीज़ इंसर्ट पासवर्ड और पासवर्ड ऐड करेंगे, देन सेव। अब देखिए फ्रेंड, पेज रिफ्रेश हो रहा है, यहाँ से क्रॉस आ रहा है और यहाँ पे फॉर्म घूम रहा है, देखिए फ्रेंड। ओके, तो ये पहचान होती है सर्वर साइड वैलिडेशन, क्लाइंट साइड वैलिडेशन की। अब सब कुछ ओके है, जैसे मैंने सर्विस सेव पे क्लिक किया हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है और वैल्यू चली गई सर्वर पे सेव होने के लिए। देखिए फ्रेंड मैसेज क्या आता है अभी देखते हैं। देखिए फ्रेंड सर्वर से मैसेज आया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये घूम रहा है ब्राउज़र के ऊपर, इसका मतलब रिक्वेस्ट सर्वर पे गई, सर्वर से रेस्पॉन्स आया, पेज हमारा रिफ्रेश हो गया और फॉर्म हमारा फिल हो गया है। अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो देखिए फ्रेंड पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा और आ रहा है प्लीज इंसर्ट स्टूडेंट आईडी। तो फ्रेंड इस तरह से हमने क्लाइंट साइड वैलिडेशन यूज़ किया, बनाया विद द हेल्प ऑफ jQuery। jQuery लाइब्रेरी होती है जावास्क्रिप्ट की, आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड आजकल जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो jQuery होता है, तो हमें jQuery यूज़ करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमने लाइब्रेरी को ऐड किया jQuery 1.10.2, आप लेटेस्ट वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसे यूज़ करना है। फिर आपको डॉक्यूमेंट और रेडी फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। सबमिट बटन के क्लिक पे आपको एक एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ को चेक करना पड़ेगा क्या वो खाली है नहीं है, और उस पर आपको एक मैसेज देना पड़ेगा यूज़र को, जो भी आपको यूज़र से मैसेज वैल्यू चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ओके। अब अगर फ्रेंड सपोज़ कीजिए कोई यूज़र, सपोज़ कीजिए कि ये जो स्टूडेंट आईडी इसका साइज़ डेटाबेस में 10 है और कोई यूज़र ज़्यादा वैल्यू इंसर्ट कराइए, देखिए 9 कितनी बार इसमें और भी इंसर्ट हो जाएगा। अगर इसके आगे ऐड करूँ तो 8 भी ऐड हो रहा है, 1 भी ऐड हो रहा है। तो फ्रेंड मैं चाहता हूँ कि जब अगर डेटाबेस में स्टूडेंट आईडी का साइज़ 10 है तो हम यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र से 10 साइज़ का ही वैल्यू लें, जिससे कि जब वैल्यू सर्वर पे जाए तो एक्सेप्शन ना आए। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी हम जावास्क्रिप्ट से चेक कर सकते हैं, jQuery से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने स्टूडेंट आईडी को चेक किया है, तो इसी के नीचे हम स्टूडेंट आईडी की लेंथ को चेक करेंगे। ओके फ्रेंड, तो यहीं से मैं इसे कॉपी करता हूँ। इफ़ स्टूडेंट आईडी डॉट लेंथ ग्रेटर देन 10, अगर 10 से ज़्यादा है, जैसे हमने सर्वर साइड चेक किया था ऐसे यहाँ पे चेक करेंगे। इफ़ स्टूडेंट आईडी डॉट लेंथ ग्रेटर देन 10, तो यूज़र को मैसेज आएगा स्टूडेंट आईडी मस्ट बी लेस देन 10 कैरेक्टर। स्टूडेंट आईडी मस्ट बी लेस देन 10 कैरेक्टर। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे स्टूडेंट नेम को। स्टूडेंट नेम को भी इसी तरीके से चेक करेंगे। स्टूडेंट नेम डॉट लेंथ, स्टूडेंट नेम का साइज 50 होगा, चेक करेंगे इफ ग्रेटर देन 50। अगर 50 से ज़्यादा है, एक बार सर्वर साइड चेक कर लेते हैं। सर्वर साइड हमने चेक किया है, स्टूडेंट आईडी की लेंथ 10 है, नेम की लेंथ 10 है 50 है, कोर्स नेम की लेंथ 50 है, ईमेल आईडी की लेंथ 50 है और सब 10 है। ठीक है फ्रेंड, तो स्टूडेंट नेम डॉट लेंथ ग्रेटर देन 50, देन स्टूडेंट नेम लेंथ स्टूडेंट नेम must be less than 50 characters। ओके फ्रेंड, ऐसे ही कोर्स नेम को चेक करेंगे, कोर्स नेम की लेंथ को चेक करेंगे। इफ कोर्स नेम डॉट लेंथ ग्रेटर देन 50, अगर 50 से ज़्यादा इंसर्ट कर रहा है कोई यूज़र, देन वी विल सेंड मैसेज टू यूज़र कोर्स नेम लेंथ मस्ट बी लेस देन
50 कैरेक्टर्स। ओके, ऐसे ही ईमेल आईडी को चेक करेंगे। ईमेल आईडी डॉट लेंथ greater than 50, email ID length must be less than characters। अब चेक करेंगे मोबाइल नंबर को। मोबाइल नंबर डॉट लेंथ greater than 10, then मोबाइल नंबर लेंथ must be less than 10 digits। ओके, ऐसी पासवर्ड को चेक करेंगे। if password dot length greater than 10, password length must be less than characters। ठीक है फ्रेंड, हमने एक एक चेक किया, एक एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ को, जो डेटाबेस की वैल्यूज़ का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हमने चेक किया। अब देखिए फ्रेंड, इसको रन करते हैं, वैल्यू इंसर्ट करते हैं साइज़ से ज़्यादा, देखते हैं मैसेज आता है नहीं आता है, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए फ्रेंड, फॉर्म रन हो गया है। सबसे पहले मैसेज आएगा प्लीज़ इंसर्ट स्टूडेंट आईडी। तो सपोज़ कीजिए स्टूडेंट आईडी को ज़्यादा इंसर्ट कर रहा है। स्टूडेंट आईडी मस्ट बी लेस देन 10 कैरेक्टर्स। ओके, देखिए मैसेज आ गया STUD 131। नेक्स्ट प्लीज़ इंसर्ट स्टूडेंट नेम, मैसेज आ रहा है स्टूडेंट नेम। अब सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट नेम ज़्यादा इंसर्ट कर रहा है, ज़्यादा इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट नेम लेंथ मस्ट बी लेस देन 50 कैरेक्टर्स। अब ये वर्क कर रहा है। अब यहाँ से हटाएंगे इसको। नेक्स्ट कोर्स नेम, प्लीज़ इंसर्ट कोर्स नेम। कोर्स नेम इंसर्ट करवाएंगे। सपोज कोई ज़्यादा इंसर्ट कर रहा है, जो फील्ड का साइज़ है उससे ज़्यादा। तो देखिए कोर्स नेम लेंथ मस्ट बी लेस देन 50 कैरेक्टर्स। ओके फ्रेंड, जैसे हमने सर्वर साइड चेक किया था ऐसे यहाँ चेक कर रहे हैं। प्लीज़ इंसर्ट ईमेल आईडी। अगर कोई ईमेल आईडी ज़्यादा इंसर्ट कर रहा है, देखिए फ्रेंड ईमेल आईडी लेंथ मस्ट बी लेस देन 50 कैरेक्टर्स। आफ्टर दैट मोबाइल नंबर, प्लीज़ इंसर्ट मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर कोई अगर ज़्यादा डिजिट इंसर्ट करता है, ये देखिए मोबाइल नंबर लेंथ मस्ट बी लेस देन 10 डिजिट्स। सॉरी, लेस देन नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 10 डिजिट का होता है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर इंसर्ट करेंगे। ओके, पासवर्ड, प्लीज़ इंसर्ट पासवर्ड। अब पासवर्ड इंसर्ट करेंगे 1 2 3 4 5, देन सेव। देखिए फ्रेंड रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली, सर्वर से मैसेज आ गया, हमारी वैल्यू सेव हो गई है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हमने लेंथ को भी चेक किया। ऐसे तो नहीं कोई यूज़र डेटाबेस में जो कॉलम्स की टेबल के अंदर जो कॉलम्स हैं उनकी लेंथ से ज़्यादा इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये भी मैंने रेस्ट्रिक्ट किया जी क्वेरी के हेल्प से। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए एक चीज़ और सिखाया था मैं आपको। यहाँ पे देखिए जब मैं टेक्स्ट बॉक्स में कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ, ये देखिए 777 888 999 000 चलता ही जा रहा है। तो फ्रेंड मैं चाहता हूँ रेस्ट्रिक्ट हो जाए कि ये अगर स्टूडेंट आईडी डेटाबेस के अंदर जो लेंथ है वो 10 साइज़ का है तो यूज़र सिर्फ 10 ही इंसर्ट कर पाए, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो फ्रेंड मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट बॉक्स है ये स्टूडेंट आईडी सिर्फ 10 कैरेक्टर को एक्सेप्ट करे, तो वही पॉसिबल है। देखिए फ्रेंड कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके कोड में आएंगे।
स्टूडेंट आईडी का टेक्स्ट बॉक्स EXP टेक्स्ट बॉक्स आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट आईडी रनर सर्वर, तो रनर सर्वर के बाद आएंगे, रनर सर्वर के बाद आके लिखेंगे मैक्स लेंथ MAXLENGTH मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 10। ये प्रॉपर्टी है टेक्स्ट बॉक्स की, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी है मैक्स लेंथ, मीन्स ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये अब ज़्यादा से ज़्यादा 10 कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा। तो फ्रेंड जैसे कि डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसमें मैंने स्टूडेंट आईडी का साइज 10 लिखा है, 10 कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे भी मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि टेक्स्ट बॉक्स से 10 कैरेक्टर ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट नेम को लेंगे, रनर सर्वर के बाद आइए, इसमें मैक्स लेंथ आएगा, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 50, क्योंकि स्टूडेंट नेम का साइज 50 है, कोर्स नेम का साइज भी 50 है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 50। ईमेल आईडी का साइज 50 है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 50। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का एग्जैक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 10 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं होगा। पासवर्ड भी मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 10। तो फ्रेंड मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो टेक्स्ट बॉक्स है वो सिर्फ 10 कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा, स्टूडेंट नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो 50 कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा, ऐसे ही जो मोबाइल नंबर है उसका टेक्स्ट बॉक्स 10 कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा और पासवर्ड का भी 10 करेगा जो डेटाबेस का साइज है। तो फ्रेंड चेक कर लेते हैं इसको, मैं फिर से रन करता हूँ। देखिए फ्रेंड फॉर्म रन हो गया है। अगर अब मैं स्टूडेंट आईडी का जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ 10 से ज़्यादा, तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। देखिए फ्रेंड मैं की प्रेस कर रहा हूँ लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी को सेट कर दिया है कि जो टेक्स्ट बॉक्स है सिर्फ 10 का एक्सेप्ट करेगा। ऐसी स्टूडेंट नेम में 50 साइज़ का है तो ये 50 ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोर्स नेम का साइज़ 50 है तो 50 ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। ईमेल आईडी का साइज़ 50 है तो 50 ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर फ्रेंड ये वर्क नहीं करता है, सपोज अगर कोई ब्राउज़र मैक्स लेंथ को सपोर्ट नहीं करता है, तो ये jQuery का कोड चलने लगेगा। jQuery का कोड चेक करेगा एक एक करके टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ को कि वो खाली है नहीं है, हो सकता है किसी यूज़र ने लेंथ ज़्यादा इंसर्ट कर दी हो, इस तरह से। और अगर jQuery का कोड वर्क नहीं करता है, कोई ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है jQuery को, तो सर्वर साइड कोड एग्जीक्यूट करेगा, वो मैसेज भेजेगा। तो कहीं ना कहीं पे यूज़र की गलती को हम पकड़ लेंगे और उसको मैसेज देंगे। तो जो नेसेसरी फील्ड्स हैं वो यूज़र को फिल करनी ही पड़ेंगी और वो फिल करके आपको फॉर्म सबमिट कर देगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से फ्रेंड हमने क्लाइंट साइड वैलिडेशन को स्टडी किया। तो दो तरीके से वैलिडेशन होती है, सर्वर साइड वैलिडेशन, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। मैंने आपको दोनों बता दिए, आप दोनों स्टडी कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री में आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको दोनों ही लगा के देनी होंगी प्रोजेक्ट के अंदर। सर्वर साइड वैलिडेशन भी यूज़ करनी पड़ेगी, क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।